हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज मैं एक ऐसी माँ की कहानी लेके आया हूँ कि जिस माँ ने एक कमज़ोर दिमाग वाले बच्चे को एडिसन द ग्रेट साइंटिस्ट कैसे बनाया, उस माँ की कहानी बताने वाला हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सबको ये कहानी बहुत ही मोटिवेट करेगी और एक अंदर से जुनून पैदा करेगा कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ करो। वो क्या है ना दोस्तों, कि एक जो माँ शब्द है ना, अपने आप में बहुत ही परफेक्ट शब्द है। दुनिया के सारे रिश्ते माँ से जुड़े हैं। मतलब दुनिया के सारे रिश्ते जो हैं ना, माँ के बिना अधूरे हैं। एक बात याद रखना दोस्तों, दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं सब में एक लालच भरा होता है, लेकिन माँ का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो बिना लालच का ही रिश्ता होता है। मतलब उसके उसके बीच में कोई लालच नहीं होता है। मतलब एक माँ हमेशा आपको देने की कोशिश करती है, लेने की कोशिश कभी नहीं करती है। हमेशा आपको एक सीख देती है, हमेशा आपको मोटिवेट करती है। उस माँ की कहानी लेकर आया हूँ जो थॉमस एल्वा एडिसन की माँ ने अपने बच्चे को एडिसन द ग्रेट साइंटिस्ट कैसे बनाया। मतलब कि दुनिया को रोशनी की तोहफा देने वाले थॉमस एल्वा एडिसन की कहानी बताने जा रहा हूँ। वैसे तो उनके बचपन के बहुत सारे किस्से हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं दोस्तों। उनमें से एक किस्सा बहुत प्रचलन में है, जिसके अनुसार उन दिनों की बात है जब थॉमस एल्वा एडिसन प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन स्कूल टीचर ने एडिसन को एक कागज़ दिया और बोला कि ये कागज़ ले जाके अपनी माँ को देना। एडिसन ने जब वो कागज़ अपनी माँ को ले जाके दिया तो तकरीबन उनकी माँ रो पड़ी। माँ को रोते देख एडिसन ने पूछा कि माँ, इसमें ऐसा क्या लिखा है कि जो आप इस कागज़ को पढ़ के रोने लगी। तो उनकी माँ ने जवाब दिया कि बेटे, ये कि इसमें लिखा है कि आपका लड़का बहुत होशियार है और हमारा स्कूल निचले स्तर का है। यहाँ टीचर भी बहुत शिक्षित नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ा सकते। इसे अब आप स्वयं पढ़ाएं। तो एडिसन इस बात पर बहुत खुश हुए और घर पर ही माँ से पढ़ना और सीखना शुरू कर दिया। इस तरीके से थॉमस एल्वा एडिसन ने इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई करी, इतना कुछ सीखा कि एक सक्सेसफुल वैज्ञानिक बन गए। मतलब एडिसन द ग्रेट साइंटिस्ट बन गए। इसी प्रकार उनकी माँ भी इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। तभी एक दिन क्या हुआ कि घर में एडिसन ने पुरानी यादों को तलाशते हुए जब अपनी माँ की अलमारी खोली तो उसमें वही पत्र मिला जो पत्र उनकी टीचर ने स्कूल में दिया था। इस पत्र को पढ़ने के बाद एडिसन की आंखों से आंसू निकल गए और वो अपनी माँ को याद करके रोने लगे, क्योंकि उस पत्र में लिखा था कि आपका बच्चा बेसिक स्तर पे बहुत कमज़ोर है और आप कल से इसको स्कूल मत भेजिएगा और खुद ही पढ़ाइएगा। इस बात को एडिसन ने अपनी डायरी में लिखा कि एक महान माँ ने कमज़ोर दिमाग वाले बच्चे को एक महान साइंटिस्ट बना दिया। इसी प्रकार थॉमस एल्वा एडिसन ने 14 साल की उम्र में, महज 14 साल के रहे होंगे, तभी उन्होंने एक 3 साल के बच्चे को ट्रेन के नीचे आने से बचा लिया। उस बच्चे के पिता ने एडिसन को बहुत बहुत धन्यवाद किया। साथ ही एडिसन को टेलीग्राम मशीन चलाना सिखाया। इस नौकरी के कुछ ही दिनों बाद एडिसन को टेलीग्राम मशीन चलाने के लिए स्टेशन पे एक दूसरी नौकरी मिल गई। स्टेशन में नौकरी मिलने के बाद एडिसन ने अधिकारियों से बात करके अपनी नौकरी का टाइम रात्रि में करवाया और दिन में अपने प्रयोग करने का काम चालू रखा, ताकि उनको प्रयोग करने के लिए पर्याप्त टाइम मिल सके। इसी प्रकार मैं बताते चलूँ कि एक बार 40 इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाने के लिए 3000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद न्यूयॉर्क सिटी में पर्ल स्ट्रीट पावर स्टेशन खोलने के बाद ग्राहकों को बिजली पहुंचनी शुरू हो गई। पहली बार बल्ब बनाने में $40,000 का खर्च आया था। लेकिन बता दूं कि सन 1879 से सन 1900 तक एडिसन ने अपने सारे प्रयोग कर लिए थे। और इस प्रकार थॉमस एल्वा एडिसन एक वैज्ञानिक के साथ साथ एक सफल व्यापारी भी बन चुके थे। इस प्रकार उनका निधन
18 अक्टूबर 1931 को हुआ। अब इसी प्रकार से यह कहानी यहीं पर ख़त्म होता है। और आप लोगों को यह कहानी पसंद आया हो, अगर आप कहानी से इंस्पायर हुए हो, मोटिवेट हुए हो, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।